नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल। जैसा कि मैंने बोला है कि आजकल मैं चर्चा करता हूँ, तो आज की चर्चा का विषय है राम मंदिर में चंदे की चोरी। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि राम मंदिर में जो चंदे की चोरी हुई है और जिन लोगों ने चंदा दिया है वो लोग कह रहे हैं कि हमने तो राम को दिया है, हमें भगवान राम पर पूर्ण विश्वास है। और जिन लोगों ने चंदे चोरी की मामले को उजागर किया वो लोग कोर्ट नहीं जा रहे। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यानी जो मेरे को लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी में इलेक्शन 2027 में होना है, उसकी इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी हो। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इन लोगों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, और बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने राम के अस्तित्व को भी नकारा है। और ख़ासकर जो मुसलमानों की फिक्र की बात करते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि षड्यंत्र चल रहा हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि राम मंदिर ट्रस्ट के यानी जो लोग साथी हैं, उन्होंने योगी जी को बोला कि आप एसआईटी का गठन कीजिए और मंदिर में जो भी चोरी का प्रकरण है या बेईमानी हुई है उसके बारे में आप पता कराइए। जैन साहब, मंदिर में चंदा चोरी का आरोप जो लग रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन पहली बार नहीं लग रही। जिस दिन से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ 1984, तब से लेकर अब तक ये आरोप लगाते रहे हैं। कभी आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए, कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए, कभी आंदोलनकर्ताओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए, और कभी मंदिर निर्माण ना हो पाए उसमें बाधा डालने के लिए। ये सब चीजें होती रही हैं, हमेशा असत्य सिद्ध हुई हैं। इस बार प्रारंभिक तौर पर जो आरोप लगे वो ऐसे ही कुछ राजनेताओं ने लगाए थे जिनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। तरह तरह के आरोप उन पर लगे हैं, बेहुदे ढंग से आरोप लगाए थे। लेकिन जब और भी जगह से लगे, हमें लगा अब मामला गंभीर हो गया है। हमने तुरंत राज्य सरकार से मांग की, एसआईटी का गठन करे जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्या मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर पड़ा? जब इतने आरोप लगे बार बार, लोगों की आस्थाओं पर बिल्कुल भी कहीं खरोंच नहीं आई, उनकी आस्थाएं हिली नहीं। तीसरा सवाल है मेरा, क्या कमेटी का गठन दोबारा होना चाहिए? पुरानी कमेटी को भंग कर देना चाहिए? कमेटी का तो पुनर्गठन होने का प्रश्न ही नहीं है। कारण क्या है? वो जो ट्रस्ट है वह ट्रस्ट पूज्य संतों का है, उन लोगों का है जिन्होंने वो ट्रस्ट निर्माण करने से पहले जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। और उनकी नीयत पर, उनके जीवन पर कोई भी आरोप नहीं है। कुछ लोग बेहुदे आरोप अलग ढंग से लगाते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करके वो उनके संस्कार बताते हैं। हां, एसआईटी का प्रतीक्षा है हमको। एसआईटी का जो भी निर्णय होगा हम उसके अनुसार पक्की कार्यवाही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक शख्स ने आरोप लगाया था खास धातु की छड़ों के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है, उसको दिखाया गया है, गंभीरता से दिखाना भी चाहिए, और हमने भी उसको गंभीरता से लिया था। छानबीन की, वो छड़ें कौन सी हैं। ध्यान में आया कि वो छड़ें जिस संस्था को दी गई उसका नाम रामालय ट्रस्ट था, ऐसा उस समय कहा जाता था। इसलिए हमारी मांग है, हमने अपने ट्रस्ट की जांच एसआईटी के द्वारा किया है। रामालय ट्रस्ट, राम मंदिर पुनर्निर्माण समिति
ऐसी कुछ समितियां जो हमारे आंदोलन में भेद पैदा करने के लिए निर्माण की गई थी, उनकी जांच होनी चाहिए। वो छड़े वहां से मिलेंगे। लेकिन जिसने आरोप लगाया उसने अगले ही दिन नाम लिया कुछ महापुरुषों का कि ये छड़े गायब हुई हैं। ये उसने अशोक जी को, ये माननीय आचार्य जी को, ये उन्होंने अवैधनाथ जी को, परमहंस जी को, इन सबको ध्यान दिलाया था। अरे तुम क्या कह रहे हो? ये सब ध्यान दिलाने पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जिनके नाम तुम ले रहे हो, लोग उनकी सौगंध खाकर विषय का अपनी सत्यता को स्थापित करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। जब इनके नाम लिए गए तो ध्यान में आया कहीं ना कहीं आरोप लगाने वाली की नीयत में खोट है। फिर भी हम एसआईटी से निवेदन करेंगे इस विषय की भी जांच करें और अपने परव्यू में अगर संभव है तो रामालय ट्रस्ट और उसको भी शामिल करके उनकी भी जांच करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों से इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए? हम प्रतिपल परीक्षा में उतरने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमारे मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए हम किसी भी जांच से परेशान नहीं हैं। राम भक्तों से बोला है योगी जी ने कि 15 दिन का इंतजार कर दिए, एसआईटी के गठन जो कर दिया गया उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। आशा करता हूँ ये मेरी चर्चा आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।